हेलो एवरीवन। आज हिंदी की 11वीं कक्षा में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। इसके लेखक है भारतेंदु हरीशचंद्र और ये आलोचनात्मक निबंध है। इसमें आलोचना की गई है, अच्छे और बुरे के बारे में सब बताया गया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसका टॉपिक है भारत की उन्नति। क्योंकि जब ये निबंध लिखा गया तो हमारा देश स्वतंत्र था, अंग्रेजों का राज था और भारत एक दुर्दशा की तरफ बढ़ रहा था। लेखक को बड़ी चिंता थी कि भारत कैसे आज़ाद होगा और आज़ादी के साथ इसका विकास कैसे होगा। तो इन्हीं विचारों के लेके इसकी मूल संवेदना है और लेखक है बहुत चिंतित हैं भारत की दुर्दशा के लिए। और अंग्रेजी जो साम्राज्यवाद जिन्होंने जबरदस्ती भारत पे कब्जा किया, औपनिवेशिक साम्राज्यवाद था उस समय, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और उसको बना के वापस लिए और शासन करते थे, शोषण करते थे। तो भारत की दुर्दशा हो गई थी, तो शिक्षा को तोड़ मरोड़ दिया गया था। तो ये सभी विषयों को लेकर ये पाठ लिखा गया है। तो कवि ने कहा कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि लीडरशिप पे जोर देना चाहिए। जैसे गांधी जी हमारे देश में आए, देश को इकट्ठा किया। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि देश को इकट्ठा किया जाए, कोई एक ऐसा नेतृत्व मिले जिसमें वो भारत का विकास कर दे, भारत को आज़ाद करवा दे, क्योंकि उनके जो लाभ थे वो खत्म हो सकते थे। इसलिए लेखक ने सबसे जरूरी चीज को माना है, वो है कि नेतृत्व क्षमता विकसित करना, लीडरशिप आनी चाहिए। लीडरशिप ही देश को आगे ले जा सकती है, आज़ादी तक ले जा सकती है। तो अंग्रेजों का विरोध के बारे में लेखक के विचार थे कि अंग्रेजों की जो सत्ता है उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि परतंत्र तो कोई रहना नहीं चाहता, पशु पक्षी भी नहीं रहना चाहते। तो वो कहते थे अंग्रेजों का जो साम्राज्य है, जो राज है, उसका विरोध करना चाहिए, हमें आज़ादी का आंदोलन करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, हमें आज़ाद होना चाहिए। लेकिन उसके साथ उनकी एक और सोच थी कि जो उनके समय में जो विकास हुआ है, जो हमारे लाभ के लिए कोई चीज़ है, उसको हमें अपना भी लेना चाहिए। ये नहीं है कि आप मुझके अंग्रेजों का विरोध ही करें। अंग्रेजों में जो अच्छाई है, जो उन्होंने विकास किया है, जो उनकी जो अच्छी चीज़ें जो हमारे भविष्य में काम आ सकती हैं, उनको अपनाना भी चाहिए, ऐसा उनका विचार था। फिर उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रवाद विभाजन है, हम एक दूसरे में जाति पाति में, एक दूसरे रियासत में, एक दूसरे जिले में, एक दूसरे राज्य में जो बटे हुए हैं, उसको हमें छोड़ना होगा, तभी हम विकास भी कर सकते हैं, तभी हम आज़ाद हो सकते हैं। उन्होंने इस बात पे बहुत जोर दिया है कि हम विभाजित हैं। और अंग्रेजों की तो नीति यही थी कि फूट डालो, शासन करो। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो क्षेत्रवाद का विभाजन है, इसको खत्म करना होगा, तभी भारत की उन्नति हो सकती है, तभी भारत आजाद हो सकता है। गौरव के अतीत को भुला देना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है वेदों से लेकर आज तक का, तो लेखक कहता है कि हम उसको भूल चुके हैं, हमें वो याद करना पड़ेगा। क्योंकि वो याद करेंगे तो हमारे अंदर नेतृत्व भी आएगा, हम विभाजन को भी भूल जाएंगे, हम विकास करेंगे और हम आज़ाद भी होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जो हमारे अतीत का जो गौरव है, उसको हमें याद करना होगा, उसे कुछ सीख लेनी होगी, और उनके जो नियम हैं, उनके जो सत्य हैं, उनको हमें अपनाना होगा, और उनसे हम अपने चरित्र को मजबूत कर देंगे। कायरों की भांति जो जीवन है वो हमें भूलना पड़ेगा, हमें बलिदान भी देना पड़ेगा, हमें साहस दिखाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा हमें अंग्रेजों से, तभी जाके हमारे भारत की उन्नति हो पाएगी। उत्साह की कमी है तो उत्साह बढ़ेगा जब हम अपने कायरता को भूलेंगे, जब हम अपने अतीत को याद करेंगे, जब हम अपने क्षेत्रवाद को, विभाजन को भूल जाएंगे, तो हमारे अंदर क्या आएगा, उत्साह आएगा, और हमारे अंदर देशभक्ति की भावना आएगी। ये बहुत जरूरी है। देशभक्ति की भावना को वो कहते हैं कि ये जगाना बहुत जरूरी है। अगर देशभक्ति की भावना अगर हमारे अंदर आ गई तो हम विकास भी करेंगे, और ये जो कुशासन है अंग्रेजों का, इसको भी उखाड़ फेंकेंगे। शारीरिक और मानसिक श्रम जरूरी है।
आलस्य को छोड़कर कायरों की बातें जीना, उत्साहहीन जीवन को छोड़ के हमें शारीरिक और मानसिक श्रम करना पड़ेगा, मानसिक भी और शारीरिक दोनों। गांधी जी ने दोनों इसी पे बल दिया था कि हमें शारीरिक बल के अलावा हमें मानसिक बल को भी बढ़ाना पड़ेगा और दोनों का ही श्रम करना पड़ेगा, तभी हम आज़ाद होंगे, तभी हमारे भारत देश की उन्नति हो पाएगी। और वैज्ञानिक व्याख्या हम जो रीति रिवाज, संस्कृति, त्योहार मनाते हैं, उनके पीछे जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनको भी जानना जरूरी है। अगर हम वो जानेंगे तो जो जादू टोना आडंबर जो ये धर्म में चले हुए हैं इनको भी हम छोड़ पाएंगे, क्योंकि कई चीज़ें भारत में इस तरह आ गई हैं जिनके पीछे कोई वैज्ञानिक व्याख्या या तथ्य नहीं है, और वही अंधविश्वास कहलाता है, वही रूढ़िवादिता कहलाती है, वही आडंबर अंधविश्वास कहलाता है। उसको छोड़ने के लिए हमें वैज्ञानिकता को देखना पड़ेगा और उसको अपनाना पड़ेगा। तो इन कुछ टॉपिक्स पे उन्होंने लिखा, और अगर हम ऐसा अपनाएंगे तो कभी के विचार हैं कि तो हमारे भारत की उन्नति हो जाएगी, जो दुर्दशा है उससे हम बच जाएंगे, और जो अंग्रेजों का जो शासन है उसको भी उखाड़ फेंकेंगे। इसमें सबसे पहला जो परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न पत्र मिलता है वो भारत उस समय कैसी स्थिति थी। भारत विभाजन में बटा हुआ था, जात पात में, क्षेत्रवाद में बटा हुआ था, अंधविश्वास चला हुआ था, लोग आलस्य में थे, लोग उत्साहहीन थे, न मानसिक श्रम करते थे न शारीरिक तो थोड़ा सा होता था क्योंकि मशीनी युग नहीं था, लेकिन मानसिक श्रम बिल्कुल नहीं था। तो कवि ने कहा था कि दोनों को अभी हमें देखना पड़ेगा, और जो नेतृत्व है उसको जगाना पड़ेगा। कुछ लीडर ऐसे सामने आएंगे जो इस देश को आज़ाद करवाएंगे। तो ये चीज़ें लिखी हैं लेखक ने कि ऐसी दशा थी, भारत बिल्कुल पीछे था, अंग्रेज हैं वो शोषण कर रहे थे, यहाँ का सारा संसाधन उनको लूट रहे थे, शिक्षा को भ्रष्ट कर दिया था, फूट डाल दी थी। तो ये सब ऐसा सिस्टम प्रणाली ऐसी बना दी थी कि भारत दुर्दशा की ओर बढ़ ही रहा था, निरंतर उस तरफ जा रहा था। तो उसी दशा का वर्णन इस पाठ में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि देश का रुपया और बुद्धि दोनों कैसे बढ़ सके। तभी बढ़ेंगे जब हम विज्ञान को अपनाएंगे, मानसिक और शारीरिक श्रम दोनों करेंगे, कायरों की भांति जीना बंद कर देंगे, हम अपने अतीत के गौरव से कुछ शिक्षा लेंगे, और हमें कायरता छोड़नी पड़ेगी, क्षेत्रवाद छोड़ना पड़ेगा, जातवाद छोड़ना पड़ेगा, जातवाद क्षेत्रवाद हमें छोड़ना पड़ेगा, लीडरशिप की भावना हमें लानी पड़ेगी, और अंग्रेजों का विरोध के साथ उनकी जो लाभ की चीज़ें उनको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तभी जाके हमारे देश का रुपया और बुद्धि दोनों बढ़ पाएंगी। तो आज का ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।